नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यहाँ पर 100% गारंटी की यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दम है तो यहाँ पर आपको 40 में से कम यहाँ पर 30 प्लस करके बताना है, ठीक है। लास्ट में 5000 प्रश्नों की ई बुक दी जाएगी, वो भी फ्री में 49 रुपए लेते हैं सभी। यहाँ पर हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। पहला सवाल है कि प्रेम विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? करासिया जनजाति में, सहरिया जनजाति में, भील जनजाति में या फिर मीणा जनजाति में? तो यहाँ पर देखते हैं किसका आंसर आता है। और बेसिकली आपको बता दूं, अंतिम 5 दिनों में आपको 5000 प्रश्नों की बुक बिल्कुल फ्री में मिलेगी। और यहाँ पर आपको बता दूं कि ग्रासिया जनजाति आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन है, जो कि आपको बताएगा कि किस मेले में यहाँ पर की जाती है, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट है आपका दूसरा प्रश्न, क्या कह रहा है कि हीरालाल शास्त्री ने सितंबर वर्ष 1900 जो यहाँ पर 42 में किसके साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट, कौन सा संबंध है? जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता हुआ था मिर्जा हुसैन से, मिर्जा इस्माइल से, मिर्जा अहमद से, मिर्जा इकबाल से। ये आपके हीरालाल शास्त्री जी हैं। और बेसिकली आपको बताएगा जयपुर से संबंधित है। और जयपुर प्रजामंडल की बागडोर के अध्यक्ष सभी यही थे। और इन्होंने मिर्जा इस्माइल से जेंटलमैन एग्रीमेंट किया कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे और इसकी जब उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हीरालाल शास्त्री अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल जयपुर के। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, ये यहाँ पर क्या हुआ था, इनके बीच डील हुई थी। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की थी? सीकर में, झुंझुनू में, अजमेर में, जयपुर में। कब की थी? 1927 को। तारीख मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको बताएगा बेसिकली चरखा संघ की स्थापना जयपुर में की थी। एकदम करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। जयपुर प्रजामंडल पूछे तो भी आपको यही करना है। नेक्स्ट है मदिल एक प्रकार की है, संगीत यंत्र है, आभूषण है, एक प्रकार की पगड़ी है, लोक संगीत है। तो बेसिकली आपको बताएगा एक तो होती है मांदल, मांदल लूर कूद, ये क्या है? ये नृत्य है। और मदिल है पगड़ी का प्रकार। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, रट लो एक बार, ठीक है। पांचवा बताना है आपको कि कौन से मंदिर में कृष्ण के शीश की पूजा की जाती है? मदन मोहन मंदिर कामा भरतपुर, खाटू श्याम जी मंदिर रेवासा सीकर, द्वारिकानाथ मंदिर यानी कि आपका नाथ द्वारा राजसमंद, ठीक है। और काकरोली राजसमंद द्वारिकाधीश, और श्रीनाथ जी मंदिर, ठीक है, नाथ द्वारा राजसमंद। और शीश की पूजा किस नाम से की जाती है? हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा, ठीक है, श्याम के नाम से पूजा जाता है। एकदम करेक्ट आंसर आपका बी है, बर्बरिक पूरा नाम था, ठीक है। बर्बरिक का नाम ही खाटू श्याम पड़ा था। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन किससे महिला कौन कौन सी है? संबंधित महिलाएं कौन कौन सी है? लक्ष्मी वर्मा है, कृष्णा कंवरी है, नारायणी देवी वर्मा है, चंद्रावती है, ठीक है। इस प्रश्न को रट लो। आपको पता होगा कि राजपूताना में, ठीक है, राजपूताना में प्रथम महिला जो कि यहाँ पर गिरफ्तारी देने वाली कौन थी? वो थी अंजना देवी, ठीक है। पूरे राज्य में अंजना देवी थी जो कि रियासत काल में सबसे पहले गिरफ्तारी दी थी। उसी प्रकार मेवाड़ प्रजामंडल में नारायणी देवी वर्मा और इनकी पुत्री स्नेहलता ने भी गिरफ्तारियां दी थी, याद होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से बताओ। 7वां प्रश्न है कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल या फिर झालावाड़? तो कांगड़ कांड की बात करें तो यहाँ पर सभी को पता होना चाहिए, बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है कांगड़ कांड। और ये डबल कैसे आ गया प्रश्न। 8वां है कि जो सांसी युवती की चारित्रिक परीक्षा की रस्म को कहते हैं? पाती मांगना, कुकड़ी की रस्म, खेवण रस्म या फिर हाथी विंडो? तो बेसिकली आपको बताइएगा सांसी जनजाति में 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका इनकी जो शाखाएं हैं वो पूछी जाती हैं, 2 शाखाएं हैं, बीजा और माला। और दूसरी चीज पूछी जाती है कुकड़ी की रस्म, जो कि आपका कुकड़ी की रस्म है जो कि चारित्रिक परीक्षा होती है, भरतपुर में निवास करती है कुकड़ी, सांसी जनजाति। 9वां प्रश्न है चिवाड़ा का गांधी किसे कहा जाता है? सरदार हरलाल सिंह को, सेठ घनश्याम दास बिड़ला को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, राधा कृष्ण बोरा को? चिड़ावा का गांधी बेसिकली आपको होता है कि शेखावटी में काफी प्रसिद्ध थे मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 10वां प्रश्न है कि कन्हैयालाल सेठिया या फिर कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम राज्य के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? झालावाड़ प्रजामंडल से,
कोटा प्रजामंडल से, सिरोही प्रजामंडल से या फिर अलवर प्रजामंडल से। 10वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है और बेसिकली मांगीलाल भवी से आपको याद रखना है झालावाड़। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? मुनि वशिष्ठ ने, कर्नल टोड ने, शंकराचार्य ने या फिर जॉर्ज थॉमस ने? देखो सिंपल प्रश्न है और बेसिकली लास्ट में 5000 प्रश्नों की बुक तो दूंगा ही बेसिक भी। तो क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, 5 दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर कर दो, फेसबुक या फिर इंस्टा पर। और बात करें आपको 10 वीडियो देखने हैं चैनल पर जाकर, जैसे ही 10 वीडियो देखोगे आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा। ग्रीन टिक मिलते ही आपको कमेंट करना सर मैंने 10 वीडियो देख लिया, मुझे लिंक दो, और आपको लिंक सेंड कर दूंगा। संतों का शिखर जो कि कर्नल टोड ने कहा था, एकदम बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 12वां प्रश्न है, बखेर क्या है? सगाई की रस्म है, शिशु को घर से बाहर निकालना होता है, शव यात्रा से सिक्के उछालना होता है, मृतक की हड्डियां गंगा में विसर्जित करना। तो बेसिकली जो शव यात्रा है उसके सिक्के उछालते हैं उसे क्या कहते हैं? बखेर। 13वां प्रश्न है, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु अर्जुनलाल सेठी वर्धमान विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? देखते हैं किसका आंसर आता है। अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा और जोधपुर। तो आपको बताएगा एक तो है वर्धमान विद्यालय और एक जैन जो यहाँ पर बाल विद्यालय भी था, ठीक है, जैन विद्यालय भी। और वर्धमान तो कोटा में याद होगा आपको वर्धमान विद्यालय, लेकिन ये पूछ रहा है अर्जुनलाल सेठी द्वारा वर्धमान विद्यालय वो कहाँ पे होगा? जयपुर से थे तो जयपुर में ही स्थापना करेंगे। 14वां सवाल वेरी वेरी मोस्ट है, इसको यहाँ पर डेट से याद रखना है। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934, 1936, 38 और 39। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं बेसिकली यहाँ पर कि 1931 याद रखना है। सबसे पहले कहाँ पे क्रांति हुई थी? जयपुर में। फिर कहाँ पे हुई थी जल्दी से बताओ? बूंदी में। 1931 में जयपुर और बूंदी में हुई। 34 में 2 जगह पर हुई, मारवाड़ और जल्दी से बताओ हाड़ौती। 36 में 2 जगह पर हुई, बीकानेर और यहाँ पर आपका धौलपुर। 38 को 3 जगह पर हुई, ए, बी और सी, अलवर, भरतपुर, करौली। और यहाँ पर सबसे बड़ी शाहपुरा और आपकी सबसे छोटी यहाँ पर दोनों रियासतें थी। ठीक है, और किशनगढ़ बेसिकली रियासत तो क्या ही था किशनगढ़। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में हुई, मेवाड़ और शाहपुरा। किशनगढ़ की 1939 है, सॉरी। ठीक है, 15वां प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग पर पहली बार मुगल सेना का जो शहबाज खां था उसने कब अधिकार किया था? 1574, 76, 78 और 80। अगर शहबाज खां कुंभलगढ़ पर आक्रमण नहीं करके इसको नहीं जीता, ये भी अजय दुर्ग की श्रेणी में आता जाता। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अजय दुर्ग तारागढ़ ही सही है। कुंभलगढ़ पहली बार कब यहां पर किया था? जल्दी से बताओ, 78 या 80? जल्दी से आंसर दोनों आपको कमेंट करना है। शहबाज खां कौन था वो भी कमेंट कर दो। किसका यहाँ पर कह सकते हो गुलाम था? किसका शासनकाल अलवर शैली का स्वर्णकाल था? जसवंत सिंह का काल, रावत सिंह का काल, विनय सिंह या फिर राय सिंह? तो बात करें आपका राइट आंसर है अलवर शैली की जो स्वर्णिम जो यहाँ पर आप कह सकते हो स्वर्ण चित्रकार हैं वो है आपके विनय सिंह जी। सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि जो चित्तौड़ के समीप घोसुंडी का शिलालेख है सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शाश्वत धर्म का या फिर वैष्णव धर्म? चित्तौड़ में स्थित है जो यहाँ पर बात करें तो इसमें विष्णु का अवतार मिलता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, वैष्णव धर्म से भी संबंधित है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931, 33, 36 और 38। मैंने क्या कहा था? जयपुर, बूंदी और 36 को 34 है एक और बीच में, और उसमें हुई थी आपको पता होगा मारवाड़ और हाड़ौती। इसी प्रकार बीकानेर से धौलपुर तक 1936, सॉरी बीकानेर और धौलपुर दोनों प्रजामंडल 1936।
सुमेलित करने वाले प्रश्न है। राजस्थान रेल सेवा संघ की स्थापना 1919 वर्धा महाराष्ट्र में। मारवाड़ हितकर्णी सभा और नरेंद्र मंडल, दो चीजें दिख रही होगी। जल्दी से कमेंट कर दो, देखते हैं 19वां प्रश्न। मारवाड़ हितकर्णी सभा, याद करो। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1929, तो 27 को ये हो जाएगा, ठीक है। C2 में है, C2 में है, A4 में एकदम एक ऑप्शन है, और मारवाड़ हितकर्णी सभा 23 में और नरेंद्र मंडल 21 में। 20वां सवाल आ चुका है। किस समाचार पत्र का प्रकाशन वर्धा महाराष्ट्र से होता था? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, ये सभी। बेसिकली इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और महाराष्ट्र में। और बात करें नवीन राजस्थान के नाम से एक खत आया था। ऐसे यहां पर बात करें नवीन राजस्थान, सॉरी क्या ही बोल गया मैं। और पहले प्रतिबंध किस पे लगाया था? राजस्थान केसरी पर, ठीक है। तो वर्धा महाराष्ट्र से कौन सा? राजस्थान केसरी ही निकलता था। अजमेर से इसे निकाला, इसके ऊपर बैन लगा दिया 1923 को, ये 23, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चले। नेक्स्ट आपका यहां पर क्या कह रहा है? बिंदोली नृत्य, सॉरी यहां पर बिंदोली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? मारवाड़, शेखावटी, हाड़ौती और मेवाड़। बिंदोली की बात करें तो झालावाड़ आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट की बात करें, भोगीलाल पांड्या किस संप्रदाय से संबंधित थे? मेवाड़ प्रजामंडल से, डूंगरपुर प्रजामंडल से, बांसवाड़ा प्रजामंडल से, जयपुर प्रजामंडल से। स्टार लगा दो। भोगीलाल पांड्या, वागड़ की गांधी, तो डूंगरपुर की करेंगे और तो कहाँ की करेंगे, ठीक है। डूंगरपुर में 2 सेवा संघ भी स्थापना किए थे, हरिजन सेवा संघ और दूसरा जल्दी से आप बता दो। तेईसवां प्रश्न क्या कह रहे हैं? बागोर की हवेली संग्रहालय स्थित है। बागोर में है, भीलवाड़ा में है, उदयपुर में या फिर कुंभलगढ़ में? बागोर भीलवाड़ा में है सभ्यता, तो हवेली भी भीलवाड़ा में है। 24वां प्रश्न है, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक हैं जय नारायण व्यास, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल और कोठारी और सागरमल गोपा। मैंने क्या कहा था? ये जो प्रारंभ हुआ था 1923 को। और बात करें ये जो अजमेर से प्रकाशित होने लग गया, बाद में एक व्यक्ति थे जिनका नाम बता दो। और सॉरी, बागोर की हवेली कमेंट्स उदयपुर, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, ठीक है। बागोर की हवेली जिसमें सबसे लंबी पगड़ी मिली रखी हुई है, ठीक है। तरुण राजस्थान की बात करें, तरुण राजस्थान की तो जय नारायण व्यास भी किया था। रावणत्ता वाद्य यंत्र कितने तार होते हैं? 27 तार, 9 तार, 12 या फिर 7 तार? तो बात करें रावणत्ते में, बेसिकली रावणत्ता जो होता है 27 तार वाला होता है, ठीक है। सॉरी, सारंगी होता है और 9 भी होते हैं तार। बी ऑप्शन कर दो आप तो। राजस्थान में तलवार निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही। तलवार निर्माण की बात करें, एकदम करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिरोही में, आपको पता ही होगा। और अपने मारवाड़ में तो लकड़ी की तलवारें बनती हैं। नेक्स्ट है आपका 27वां, राजनीतिक चेतना प्रसार के लिए राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित 1922 में अजमेर से कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित होता था? राजस्थान केसरी, त्याग भूमि, नवीन राजस्थान, यंग इंडिया। तो राजस्थान सेवा संघ से आपको याद होगा नवीन राजस्थान, ठीक है, सी ऑप्शन। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़, मेवाड़, भरतपुर। मैंने क्या कहा था? 2 थे, जयपुर और बूंदी, ठीक है। अंत में झालावाड़ थी। पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? तिलण, सिनगारी, लीलागर, केसरकाल में। आपको कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करिए। केसरकाल में थी। और बात करें कोलूमंड, जोधपुर में जन्म हुआ था। 30वां प्रश्न है, राजस्थान के रूणेचा मेले में यह विशेषता जो कि सूखी समाज से
लिए आवश्यक है। सत्य बोलना, सांप्रदायिक सद्भावना, स्वच्छता में रहना और निश्चित ईश्वर स्मरण करना। रुणेचा जैसलमेर में पड़ता है, सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है बेसिकली। 31वां सवाल क्या कह रहा है कि जो व्हाट आर द इंडियन स्टेटस किसकी रचना है? विजय सिंह पथिक की, कर्नल जेम्स टोड की, इंडिया यानी माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज। जल्दी से कमेंट करो। कर्नल टोड की पुस्तकें ये भी बी ऑप्शन कर दो। एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और मेमोरियल रहने दो, अब नाम में अटक रहा है मेरा, ठीक है। मेमोरियल वाला याद नहीं आ रहा मेरे को, अटक रहा है शब्द, यानी कर्नल टोड, ठीक है। त्याग भूमि के संपादक कौन थे? हरिभा उपाध्याय, जयनारायण व्यास, देवी दत्तक त्रिपाठी, ऋषिदत्त मेहता। और आपको बता दूं बेसिकली जो यहाँ पर सभी को बता दूं एक बार कि 5000 प्रश्नों की बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। 49 रुपए लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है। और आपको कमेंट मिलते ही आपको सेंड कर दूंगा 5000 प्रश्नों की, ठीक है। आपको लिखना है सर मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। अगर 10 वीडियो नहीं देखे आपने चैनल पर तो आपको गारंटी नहीं मिलेगा। त्याग भूमि के संपादक कौन है? हरिभा उपाध्याय, ए ऑप्शन। 34वां सवाल है, करौली प्रजामंडल की स्थापना किस के द्वारा की गई थी? बलवंत सिंह मेहता, त्रिलोक चंद्र माथुर, खूबराम सराफ और सागर चंद्र मेहता। 5 सवाल और बच रहे हैं और जल्दी से याद कर लो इनको। त्रिलोक चंद्र माथुर, बी ऑप्शन करेक्ट है। एंड बनास नदी है, उसका उद्गम स्थान है खमनोर, राजसमंद पहाड़, नाग पहाड़, शिवालिक पहाड़ी और जनापाव की पहाड़ियां। बनास नदी का उद्गम स्थान खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। नेक्स्ट है 36वां की हुंडी अजमेर में गांधी सेवा आश्रम की स्थापना किसने की थी? दामोदरदास राठी, गोपाल सिंह, हरिभा उपाध्याय, हरिभा किंकर। आंसर करते रहो आंसर आपका हरिभा उपाध्याय, सी ऑप्शन करेक्ट है। 37वां सवाल है, किस शासक को मेवाड़ केसरी की उपाधि प्रदान की गई थी? राव चंद्रसेन को, महाराणा प्रताप को, राणा कुंभा को, सांगा को। देखो एक एक की बात करें कि चंद्रसेन, जो कि यहाँ पर मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहते थे। क्या कहते थे? भूला बिसरा राजा। और साथ में इनको याद होगा आपको राव चंद्रसेन वीर तो थे ही बचपन से, अमर सिंह के स्थान लिया था 150 वर्ष की, ठीक है। और मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को कहते हैं। कुछ लोग सांगा को करेंगे लेकिन गलत है, ठीक है। एक तो आपका मेवाड़ केसरी हो जाएगा और एक और उपाधि है आपकी, यहाँ पर जल्दी से नाम बता दो। निम्न में से किसे गुलाम नंबर 4 के नाम से जाना जाता है? हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, अर्जुनलाल सेठी। देखो गुलाम नंबर 4 जयनारायण व्यास ने नहीं कहा था, ठीक है। और जमनालाल बजाज ने कहा था कि मैं गांधी जी का 5वां पुत्र हूं। नेक्स्ट है 39वां सवाल कि जयपुर में वर्तमान विद्यालय की स्थापना किसने की? अर्जुनलाल सेठी, हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पथिक और टीकाराम पहलवान। अच्छा हुआ टीकाराम झूली नहीं दिया, वरना तो भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस क्या पूछ लिया है, ठीक है। कमेंट करो कि वर्तमान विद्यालय की स्थापना किसने की। एकदम सही आंसर है आपका अर्जुनलाल सेठी ने, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। आज का अंतिम सवाल है आपके लिए, मेवाड़ राज्य का संविधान किसने तैयार किया? माणिक्यलाल वर्मा ने, एमएस पुंजी ने, बीएन राव ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने। जल्दी से बताइए कि मेवाड़ राज्य का संविधान किसने तैयार किया था?
के एम मुंशी, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 100 लाइक का टारगेट है, करवा दो जल्दी से। मिलते हैं कल सुबह। और सभी को बता दूं एक बार फिर से 5000 की बुक के लिए लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, 10 वीडियो देखने हैं। जैसे आप चैनल पर जाकर 10 वीडियो देखोगे आपको एक कमेंट करना है प्यारा सा कि मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दो, आपको लिंक सेंड कर दूंगा। और इसी के साथ अंत होता है इसी क्लास का, ठीक है। और अपना ध्यान रखें।